जय बोलना से जय बीआरएस जय केसीआर केसीआर जिंदाबाद केसीआर जिंदाबाद केसीआर जिंदाबाद केसीआर जिंदाबाद केसीआर जिंदाबाद देश का नेता कैसा हो केसीआर जैसा हो 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 तेलंगाना बजट जिंदाबाद 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 जय बीआरएस बीआरएस जिंदाबाद 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 तेलंगाना बजट जिंदाबाद तेलंगाना बजट जिंदाबाद तेलंगाना बजट जिंदाबाद फोटो भी ले लेना आ जाओ कहाँ से आ जाओ बच्चे बोलो बोलो भाई आओ समझ आती है 2 मिनट बात कर लेता हूँ नजदीक आ जाओ और नजदीक आ जाओ सही इधर आ जाओ आज इधर आ जाओ इधर ट्रैफिक को भी नहीं होगा आज तेलंगाना असेंबली सेशन का आज आगाज़ हुआ। तेलंगाना बजट को भी आज पेश किया गया जो 2090 करोड़ रुपए से ज़्यादा आज तेलंगाना बजट को पेश किया गया जो काबिल सताइश है। मैं समझता हूँ 2090 करोड़ रुपए का जो बजट है किसी हिंदुस्तान के इतने रियासतें हैं लेकिन कहीं भी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया जो है तारीख़ी इक़दाम है। मैं समझता हूँ इसको हिस्टोरिकल यानी इसको तारीख़ में लिखे जाने वाला कारनामा है। मैं केसीआर साहब की सताइश करता हूँ जिन्होंने एक एजुकेटेड और एक काबिल सियासतदान होने का सबूत दिया। न सिर्फ सबूत दिया बल्कि इतना बड़ा बजट तेलंगाना रियासत की आमदनी जो पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम रखती है। केसीआर साहब ने न सिर्फ 2090 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो खर्च किए खुसूसन अक़लियतों के लिए जहाँ पर 2200 करोड़ रुपए का एक तारीख़ी बजट एक छोटी रियासत को दिया गया वो बहुत काबिल सताइश है क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी रियासतें हैं और बड़ी आबादी रखने वाली यूपी जैसी रियासत भी है लेकिन कहीं भी अक़लियतों को यानी मुसलमानों को कभी भी इतना बड़ा पैमाने पर बजट नहीं दिया गया। लेकिन ये वाहिद रियासत है जहां 2200 करोड़ रुपए। मैं बताऊं तेलंगाना रियासत बनने से पहले जब आंध्र प्रदेश बना गया था जो आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था वहाँ पर मुसलमानों का बजट मैं समझता हूँ बामुश्किल 400-350 करोड़ रुपए था। लेकिन आज केसीआर साहब जब से तेलंगाना रियासत के लिए जदोजहद करे आज 2200 करोड़ रुपए अक़लियतों का बजट हुआ। न सिर्फ अक़लियतों का बजट बल्कि मैं ये बता दूँ अक़लियतों का सिर्फ 2200 बजट तक ही हम मुख्तस नहीं है बल्कि हमें शादी मुबारक का एक्स्ट्रा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक बोल के 3210 करोड़ रुपये दिया गया और वहीं तक हम मुख्तस नहीं है बल्कि बीमा पॉलिसी है दलित किसानों का जो है किसानों में मुसलमान भी शामिल है और वेलफेयर स्कीमात का जो बजट दिया गया वहाँ भी मुसलमान शामिल है और ना सिर्फ वो बल्कि बल्दिया यानी हैदराबाद की जो मूसा रिवर है उसको 900 करोड़ रुपये जारी किए गए। काबिल सताइश है मेरी रियासत के वज़ीर आला ने जैसा न्यूट्रिशन है हेल्थ के लिए है
अब आपके आरोग्यश्री के लिए अलग मुख्तस बजट किया गया, इसमें भी मुसलमान बराबर शामिल हो सकते हैं। मैं काबिल सताइश है KCR साहब ने एक दूरअंदेश और एक काबिल सियासतदान होने का सबूत दिया। मैं उनकी सताइश करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ, जिन्होंने एक आदमी बात का प्रूव किया कि वो एक सेकुलर लीडर है और वो हिंदुस्तान की कमान संभालने को तैयार हो चुके हैं। मेरी दुआ है मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब जो TRS को BRS में तब्दील किए, मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है कि मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को हम आइंदा मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है जहाँ मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमानों का बजट सिर्फ 3,700 करोड़ रुपए जारी किया गया। इतनी बड़ी पूरी मुल्क में मुसलमानों की आबादी, जबकि एक छोटी रियासत तेलंगाना है जहाँ मुसलमानों की आबादी 13% भी नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों को 2,200 करोड़ रुपए देकर KCR साहब ने इस बात का सबूत दिया कि मैं हर कौम की तरक्की चाहता हूँ। मैं KCR साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये बजट तारीखी बजट है, इसको हम खुशी के तौर पे आज KCR साहब की पोर्ट्रेट को हमने दूध से नहलाया है और हमारे रियासत के और हमने मिठाई तकसीम की है। हम शुक्रगुजार हैं हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के, जो लोग बड़े बड़े बातें कर रहे थे, जो सेकुलरिज्म का दावा कर रहे थे, जो 70 साल किसी ने हुकूमत संभाली, किसी ने 50 साल, किसी ने 13 साल, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों को इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया। जहाँ पर एजुकेशन के लिए, जहाँ पर हेल्थ बीमा पॉलिसी के नाम पर, जहाँ पर आरोग्यश्री के नाम पर, जहाँ पर फीस रिम्बर्समेंट के नाम पर, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर KCR साहब के बहुत बड़े कारनामे रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने जो नारा दिया अब की बार किसान सरकार, कि हम ये कहते हैं KCR साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआ है आने वाले दिनों में KCR साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और आने वाले दिनों में मुल्क का अगर कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई कायद अगर लीडर है तो वो KCR है। मेरी दुआ है KCR साहब इंशाल्लाह ज़रूर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। जय तेलंगाना। और मैं वेलकम करता हूँ KCR साहब का, इज़हार तशक्कुर करता हूँ आपसे जिन्होंने ना सिर्फ अक़लियतों को इतना बड़ा बजट दिया बल्कि बार ऑफ 9 में भी अक़लियतों को शामिल किया। अक़लियतों को कई वेलफेयर इस्कीम, शादी मुबारक में भी आपने बहुत बड़ा बजट दिया। मैं आपका बेहद ममनून मशकूर हूँ और दुआ गो कि आइंदा और 20 सालों तक इस रियासत पर तेलंगाना हुकूमत कायम रहे और आने वाला वज़ीर आज़म भी BRS पार्टी का हो और BRS का कायद KCR साहब है। KCR साहब ही वो वाहिद लीडर है जिनमें वज़ीर आज़म बनने की सलाहियतें मौजूद है। जय BRS, जय BRS, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।